नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका नवनीत जेएमएच ब्लॉग में। और अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वैसे एक शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है। दरअसल पबजी बैन इन इंडिया, यानी पबजी भारत में बैन हो गया है। और लगा आपको तो इसमें मैं ब्लॉग देता हूं, लेकिन आप आज टेक्निकल इसलिए बात हो रही है क्योंकि पबजी के यूजर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में और बहुत सारे यूजर में नाराज़गी भी। लेकिन जब उनको पता चलेगा ये पबजी ऐप क्यों बैन हुआ, तब निश्चित तौर पर जो है लोग खुश होंगे। आपको बता दें, पबजी सहित 118 ऐप्स को बैन कर दिया है। अभी आप देखिए, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और इस वक्त जैसे ही मुझे खबर पता चली तो मैं भी शॉक्ड हो गया भाई कि पबजी ऐप को बैन कर दिया गया इन इंडिया। वैसे देखिए, ये ऐप बैन नहीं होना चाहिए था। लोग कह रहे थे कि ये ऐप जो है कोरियन ऐप है, कोरिया का ऐप है और ये इंडिया का ऐप नहीं है। ये तब लोग कह रहे थे जब टिकटॉक बैन हुआ था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये चाइना का ही ऐप है। दरअसल आप देखिएगा, मेरा यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर देखिएगा उसी खबर को मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये खबर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा पबजी बैन हो गया है। 118 ऐप बैन हो गए। मोदी सरकार ने तीसरी डिजिटल स्ट्राइक की है और जिसमें पबजी भी चला गया भाई, पबजी भी चला गया है। और आपको बता दें, बहुत सारे चैनल जो हैं पबजी बेस्ड थे, यानी पबजी के यूजर्स इतने ज़्यादा इंडिया में थे। जिस तरीके से टिकटॉक में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उसी तरीके से पबजी में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बहुत सारे युवा थे जो घंटों घंटों का समय इसमें बर्बाद कर रहे थे। कई चैनल जो है पबजी के चल रहे थे। अब सरकार का कहना है कि भाई इसलिए हमने बैन कर दिया है क्योंकि पबजी में युवा खूब सारा टाइम बर्बाद कर रहा है। इसका मतलब नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं समझा देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे युवाओं से नफरत है या फिर युवाओं के लिए किया, नहीं। आपको पता होगा भारत और चीन के जो है रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं चल रहे हैं और गलवान घाटी में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसी कारण से सरकार ने बड़ा फैसला लिया और पबजी को आखिरकार बैन कर दिया। अब ये जानकारी स्पष्ट हो गई कि पबजी जो है कोरियन ऐप नहीं था, ये चाइना का ही ऐप था। और जिसके बाद ये फैसला ले लिया गया है और पबजी को भी स्वाहा कर दिया गया है। और इसके साथ ही चाइना के जो अन्य 118 टोटल ऐप हैं, इन सभी को भी बैन कर दिया गया इन इंडिया से। और आपको बता दें, मोदी सरकार की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। पहली जब स्ट्राइक हुई थी इसमें टिकटॉक बैन किया गया था और इसमें आपको बता दें, सरकार का ये कहना है कि देश की अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा है। ये जो डाटा है, जो निजी चीज़ें हैं, वो सब चुराते हैं और जिसका वह दुरुपयोग कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते हैं जो अच्छे नहीं चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जब रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो दुश्मन से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है और दुश्मन आपके किसी भी डाटा का दुरुपयोग कर सकता है। ऑब्वियसली ये होता है और इसी कारण सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दुख की बात यह है कि जो लोग थे जिनका चैनल था, लाखों सब्सक्राइबर्स थे इसी बेस्ड पर, तो उनके लिए दुख की बात है। लेकिन जहां देश की बात आती है तो युवा हमारा हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा वोटर हैं और युवा अपने देश को पहले प्यार करते हैं और उसके बाद किसी और चीज़ को। ऐसे कई जिस तरीके से आपने देखा होगा टिकटॉक बैन हुआ था, उसके बाद कुछ समय तो लगा, जब बात देश की आई तो युवाओं ने कह दिया ठीक है जाने दो टिकटॉक, कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात पबजी की आ रही है तो भी युवा तैयार है। देश की अखंडता संप्रभुता की बात आती है तो युवा कंधे से कंधे मिलाकर तैयार है और उसका कहना है किसी भी तरीके से देश की अखंडता पर वह आज नहीं आने देंगे। पबजी जैसे हजारों ऐप वह बंद कर देंगे चलाना, लेकिन देश की अखंडता पर आज नहीं आने देंगे। इसी को लेकर आईटी मिनिस्टर हैं जो रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। और अभी मैं ये देख ही रहा था, आप देख रहे हो कि मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ और ये सब सामान रखा हुआ है, सब उल्टा सीधा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये बुक्स वगैरह रखी हुई है, पानी रखा हुआ, पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। और आप लोगों को लगातार देखिए ब्लॉग हम देते रहते हैं। प्रीवियस अगर ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप मेरे ऑफिस से जुड़ा हुआ प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हैं। इसी की लिंक मिल जाएगी, हैंडल मिल जाएगी। इसी के साथ ही और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पे बड़ी चौंकाने वाली खबर है, लेकिन सरकार ने जो डिसीजन लिया है वाकई में अच्छा है और ऐसे डिसीजन की ज़रूरत भी थी। लेकिन जो लोगों के मन में ये था कि पबजी जो है कोरियन ऐप है, तो वो संशय खत्म हो गया है, क्योंकि चाइना का ही ऐप था और चाइना ने कितना ज़्यादा भारत पे कब्जा कर लिया है इससे अंदाज़ा लगाकर पता चल रहा है। क्योंकि 3 बार डिजिटल स्ट्राइक हुई, तीनों बार इतने ज़्यादा भारी ऐप बैन हुए, इसके बावजूद भी अभी पबजी और 118 ऐप बैन अभी बाकी थे। अभी पता नहीं कितने ज़्यादा ऐप और बाकी होंगे जो देश के लिए सुरक्षा और अखंडता पर खतरा मंडरा रहे होंगे। निश्चित तौर पर ऐसे ऐप को तत्काल बैन कर देना चाहिए इंडिया से। और जब तक भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तब तक इन ऐप्स और कोई भी कंपनी को भारत में प्रवेश नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहे हैं। और अभी संबंध जो है भारत और चीन के अच्छे नहीं हैं निश्चित तौर पर, और लगातार गोलीबारी भी चल रही है जो काफ़ी दुखद है। अभी मैं ये खबर देख रहा था, आप देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है मोदी सरकार की तीसरी डिजिटल स्ट्राइक, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन कर दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर ये बड़ी स्ट्राइक है और कहीं ना कहीं
ये होना भी चाहिए था। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे हैं तो 3 से ज़्यादा 4 ब्लॉग पड़े हुए हैं, तो जाकर देखिएगा भाई। और ज़्यादा जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा। मिलते हैं नई अपडेट में। सो गुड बाय, जय हिंद।